जहां झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से नोटों का अंबार मिला है। चुनाव के बीच ईडी के छापे में 30 करोड़ कैश मिलने की बात कही जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में 9 से अधिक ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर ईडी ने भारी नकदी बरामद की है। सूत्रों के अनुसार अभी तक 30 करोड़ रुपए से अधिक बरामद किया जा चुका है। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। उसी मामले में ये छापेमारी चल रही है। जहांगीर आलम के घर नोटों की गड्डियों का ढेर लगा हुआ है, जिसे देखकर अधिकारी भी चकरा गए हैं। नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई। ईडी के अधिकारियों की ओर से जारी वीडियो में ये देखा जा सकता है कि घर में किस तरह से नोटों को रखा गया था। बैग, सूटकेस और पॉलिथीन में भरकर नोटों की गड्डियां रखी गई थी। अधिकारी घर का कोना कोना छान रहे हैं। ईडी की ये कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर भी हो रही है। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। बीते साल फरवरी में एजेंसी ने वीरेंद्र राम से लंबी पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी ने 21 फरवरी 2023 को रांची, जमशेदपुर और झारखंड, बिहार और दिल्ली के कुछ अन्य स्थानों पर सर्च अभियान चलाया था, जिसके बाद उसे पकड़ा था। एजेंसी ने तमाम परिसरों से 30 लाख का कैश, 1.5 करोड़ रुपए के गहने, कई करोड़ की 8 लग्जरी कारें और एसयूवी, मेट्रो और अन्य शहरों में फ्लैट और बंगले जब्त किए थे। और अन्य मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर जहांगीर आलम के घर से इतने नोट बरामद हुए हैं, तो कार्रवाई भी अभी की जा रही है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट रांची से आपके सामने। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से नोटों का अंबार मिला है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, गिनती लगातार जारी है और नोटों की जो संख्या है वो 30 करोड़ पहुंच गई है। फिलहाल अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ खास खुलासे? कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई हुई है और रांची में लगभग 9 ठिकानों पर ईडी ने रेड किया है। और अब तक यदि बात करें तो जो ग्रामीण विकास मंत्री है आलमगीर आलम, उनके पीए संजीव लाल हैं, उनके जो नौकर हैं जहांगीर आलम, उनके आवास से लगभग 25 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। और अब भी जो ईडी के अधिकारी हैं, नोटों की गिनती जारी है। हालांकि जो नोटों को गिनने के लिए मशीन है वो ईडी की तरफ से मंगाया गया है। इस वक्त हम आपको दिखलाना चाहेंगे जो जहांगीर, जो संजीव लाल के नौकर हैं, उनके आवास के बाहर हैं। और इसी आवास में 3rd फ्लोर पे जो जहांगीर आलम है उनका आवास है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जो ईडी के अधिकारी हैं वो अब भी मौजूद हैं इस घर पे। और जो बड़े लगभग 25 से 30 लाख मिलने की जानकारी यहाँ पे मिल रही है। और आपको सीधी तस्वीर दिखलाना चाहेंगे, ईडी के अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं इसी जहांगीर आलम के आवास में। और जो सुरक्षा बल है उनकी भी तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं जो मुख्य द्वार है वो बंद किए गए हैं। हालांकि जो सुरक्षा के जो जवान हैं, पुलिस के जवान, वे भी नीचे मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच में कह सकते हैं ईडी की जो कार्रवाई है वह चल रही है। और यदि इस कार्रवाई को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे पहले जो वीरेंद्र राम मुख्य अभियंता थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग में। और कई ठिकानों पर उस वक्त रेड पड़ी थी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि अब भी जो वीरेंद्र राम है न्यायिक हिरासत में है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। और कहीं ना कहीं उनसे ही जुड़ा हुआ या पूरा मामला है और उसको लेके ही ईडी आज सुबह से ही रेड कर रही है। और लगभग रांची के 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। और इसके अलावे बरियातू जो चिरौंदी है
पुंदाग है वहां पे ईडी की रेड चल रही है और अब तक यदि बात करें तो ईडी पड़ताल कर रही है कि आखिर इसके तार और कहां-कहां जुड़े हुए हैं। हालांकि इस वक्त जो जहांगीर आलम का घर है किशोरगंज के नजदीक में, वहां पे ईडी के अधिकारी मौजूद है। जो वीडियो रिलीज किया गया है उसमें जो नोटों का जो गड्डी है वह उससे भरा हुआ जो पैसा है वह मिला है बेड के नीचे से, ब्रीफकेस में, बैग से, और जो प्लास्टिक के जो पॉलीथीन होते हैं उसमें पैसे ईडी ने बरामद किए हैं। हालांकि इतनी राशि है तो इस राशियों को गिनती के लिए जो मशीन होते हैं उनको भी मंगाया गया है। हालांकि अभी तक मशीन पहुंची नहीं है, पर ईडी के अधिकारी अब भी जहांगीर के आवास में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो जहांगीर का आवास है उसके आस पास ये जो लोग हैं उनको भी इस चीज की भनक नहीं थी कि जो जहांगीर है वह क्या काम करता है या फिर उनके घरों से इतने नोट कैसे मिले हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं क्या इससे संबंधित कुछ जानकारी इनको पहले थी क्या। जो कार्रवाई हुई है, जो पैसे मिले हैं, क्या इससे पहले आप लोगों को भनक थी? इस तरह नहीं, कुछ ऐसे भनक नहीं थी। कभी मुलाकात जहांगीर नहीं, वो फ्लाइट में रह भी नहीं करते थे, वो कभी अभी आते थे। क्या कभी देखे थे आप? हाँ, एक आध बार देखे, बस वो नॉर्मल आते थे, बस जाते थे, लैपटॉप चढ़ते थे लेके, बस इतना ही। और क्या से आना जाना होता था? स्कूटी से। हाँ, कभी अभी थार में आते थे, बस इतना ही। जो पैसे मिले हैं क्या विश्वास हो रहा है? जी, विश्वास तो नहीं हो रहा क्योंकि छोटा मोटा रकम नहीं है। हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा रकम है, ये मिडिल फैमिली के लिए तो एक बहुत बड़ा ही रकम होता है। छोटा मोटा तो रकम नहीं होता। बगल पे घर है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे घर के बगल में इतना इतना पैसा मिलेगा। क्या कुछ जानकारी है? हम लोग को नहीं जानकारी, कोई जानकारी हम लोग को तो नहीं। आप देख रहे हैं ईडी की कार्रवाई एक तरफ चल रही है। हालांकि आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी इनकी किसी तरह की कोई भनक नहीं है कि आखिर जहांगीर के पास इतने पैसे कहां से आए हैं। हालांकि बिल्कुल संदीप, और इसके अलावा ईडी की टीम और कहां छापेमारी करने वाली है, इसको लेकर कोई खुलासा, कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? जी, ईडी की जो कार्रवाई चल रही है लगभग 9 ठिकानों पर चल रही है। किशोरगंज और जो चिरौंदी है, मोराबादी का इलाका है, और जो डिप्टी पाड़ा रोड है जहां संजीव लाल का जो आवास है वहां पे भी ईडी की रेड चल रही है। और कहीं ना कहीं यह तफ्तीश में जुटी है कि संजीव लाल के जो पीए हैं जहांगीर, उनके आवास में जो पैसे की बरामदगी हुई है वो पैसे हालांकि किसके हैं और कहां से इतने सारे पैसे इनके पास आए हैं, या पूछताछ का दौर अब भी जारी है। ईडी के जो अधिकारी हैं जहांगीर से पूछताछ उनके आवास में कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावे भी कई ठिकानों पर सुबह से ही ईडी की रेड चल रही है। अब रेड के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि बाकी ठिकानों से भी क्या क्या चीज ईडी को बरामद होती है, या फिर पैसे के अलावे यहाँ पे भी यदि कुछ लिखित या फिर कुछ डॉक्यूमेंट, ईडी जरूर कोशिश करेगी कि उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है वो अपने साथ ले जाएगी। हालांकि अब बिल्कुल संदीप, लौटेंगे आप तक और आगे आपको एक और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दे दे, जहां विपक्ष की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर मिले नोटों के बंडल के बाद बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 के करप्शन की अनंत कथा जो है, गाथा, वो समाप्ति होने का नाम नहीं लेती। कभी कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ मिलते, कभी इनके माइनिंग सचिव के यहाँ 20 करोड़ मिलते, पंकज मिश्रा के एसोसिएट्स के यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा मिलते हैं। तो अब एक मंत्री के पीए के यहाँ से 20 करोड़ रुपए बरामदगी की सूचना मीडिया में आ रही है और अभी भी गिनती जारी है। तो हमारी मांग है कि जिस मंत्री के वो पीए हैं आलमगीर आलम से भी पूछताछ होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या ये काला धन था जिसका कांग्रेस चुनाव में दुरुपयोग करना चाहती थी। और इसी पर और ज्यादा जानकारी ले संदीप हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देखिए संदीप, अब विपक्ष पर लगातार बीजेपी सरकार हमलावर होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया उन्हें।
सही कहा, क्योंकि जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है और पैसे का मिलना या एक अपराध की तरफ कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है, और इतनी सारे पैसे का मिलना, और खासकर यह मामला जो ग्रामीण विकास मंत्री है उनके पीए और उनके नौकर से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में विपक्ष यानी बीजेपी भी सत्ता पक्ष पे हमलावर नजर आ रही है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सब पैसे कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस चुनाव में खपाने की कोशिश की गई है। हालांकि आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में ईडी के जो अधिकारी हैं वे तो पहले से ही मौजूद है, और एक गाड़ी जो है वह और ईडी के जो संभावना जताई जा रही है कि ईडी के ही जो अधिकारी हैं उनकी एक टीम और पहुंची है। और देखना होगा कि क्या नोटों को गिनने के लिए जो मशीन होते हैं उसको भी लाया गया है, क्योंकि एक बड़ी जो रकम है वह यहाँ पे मिली है। और यही वजह है कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा मशीन भी मंगाए गए हैं। हालांकि देखना होगा, हम कोशिश करते हैं कि इस गाड़ी में मशीन दिख रही है या नहीं, दिखाने की कोशिश अपने दर्शकों से करते हैं। हालांकि ईडी के जो अधिकारी हैं पहले से भी मौजूद हैं, और जो तफ्तीश है इस मामले को लेकर वह सुबह से ही चल रही है। और जो एक बड़ी रकम जहांगीर आलम के आवास से मिली है, और एक टीम और भी पहुंची है ईडी के, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में। हालांकि देखना होगा कि जो नोटों को गिनने की जो मशीन है वो भी ईडी के द्वारा मंगाई गई है, और संभवतः ईडी के जो अधिकारी हैं वे नोटों को गिनने की जो मशीन है वो लेके पहुंचे हैं। हालांकि देखना होगा कि गाड़ी में मशीन है या नहीं। हालांकि ईडी की एक टीम और भी यहाँ पे पहुंची है, जो ईडी के जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं इस जहांगीर आलम के जो आवास है वहाँ के मुख्य द्वार पे अभी मौजूद हैं। हालांकि जिस तरह की जो रकम इतनी सारी पकड़ाई गई है जहांगीर आलम के यहाँ से, और उसके बाद अब ईडी के अन्य जो अधिकारी हैं वे भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं जो ईडी की जो गाड़ी है वह अब जहांगीर आलम के जो आवास है वहाँ पे प्रवेश कर रही है, और कई जो लोग हैं वे मौजूद है गाड़ी में। और कहीं ना कहीं इस पूरी जो घटना को देखा जाए तो एक बड़ी रकम, और आप देख सकते हैं जो मशीन है पैसे गिनने की वह लाई गई है ईडी के अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि एक बड़ी रकम यहाँ जहांगीर आलम के आवास से बरामद हुई है। यही वजह है कि अब जो नोट गिनने की मशीन है उनसे इस नोटों की गिनती की जाएगी, ताकि एक्यूरेट जो फिगर है वह पता चल पाएगा। हालांकि इसमें ईडी के अधिकारियों के साथ बैंक के कुछ कर्मी भी नजर आ रहे हैं, और संभवतः उनके द्वारा ही इन नोटों की गिनती कराई जाएगी और यह स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल संदीप, तो जिस तरीके से आपने बताया कि दूसरी मशीन भी पैसों को गिनने की मंगाई गई है, तो इससे कहीं ना कहीं ये भी साफ हो रहा है कि अभी ये सीमित रकम नहीं है और भी दायरा बढ़ सकता है रकमों का। आपको दूसरी छोर से जो दूसरा गेट है वहां से दिखाने की हम कोशिश करते हैं। जो अधिकारी और बैंक कर्मी पहुंचे हैं मशीन लेके, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो ईडी के अधिकारी अभी पहुंचे हैं इस जहांगीर आलम के आवास के नीचे, और जो भारी भरकम जो राशि है वह मिली है। और यही वजह है कि ईडी के अधिकारियों को मशीन मंगानी पड़ी है इस नोटों की गिनती के लिए। और आप देख सकते हैं जो ईडी के अधिकारी हैं वो नोट गिनने की जो मशीन है गाड़ी की डिक्की से अब निकाला जा रहा है, और उनके साथ में जो बैंक के कर्मचारी हैं वे भी पहुंचे हैं, ताकि उन्हीं के हाथों इस नोट की जो है गिनती कराई जाएगी और स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इनके जहांगीर के आवास से कितने पैसों की बरामदगी हुई है और ये पैसे कहां से आए हैं। इसकी जो तफ्तीश ईडी सुबह से ही कर रही है, पर लगभग 25 से 30 हजार की जो राशि है वह मिली है। और यही वजह है कि अब जो पैसे गिनने की जो मशीन है बिल्कुल संदीप, तो 30 करोड़ से भी अधिक रकम बरामद किए जा चुके हैं और गिनती अभी भी की जा रही है। ये भी खुलासे हुए हैं संदीप की गहने भी, आभूषण भी बरामद किए गए हैं, उसको लेकर कोई जानकारी? आप में चढ़ेगा अच्छा लगेगा।
जी यदि बात करें यहाँ पे जहांगीर आलम के आवास की, तो पैसों के अलावे जो जानकारी मिल रही है, कुछ दस्तावेज भी ईडी को हाथ लगे हैं, पर देखना होगा कि जो कार्रवाई होती है ईडी के, उसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जहांगीर आलम के आवास से सिर्फ पैसे मिले हैं या फिर जो गहने हैं या फिर अन्य जो सामग्रियां हैं, दस्तावेज है, वो स्पष्ट हो पाएगा ईडी की कार्रवाई के बाद। पर अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए की जो राशि है वह यहाँ पे मिली है, और यही वजह है कि यहाँ पे अब भी जो ईडी के अन्य जो अधिकारी हैं वे पहुंचे हैं, और नोटों को गिनने की जो मशीन है वो भी लाया गया है। बैंक कर्मी हैं जो इन बरामद हुए हैं नोट, उनकी गिनती इस मशीन के माध्यम से वे बैंक कर्मी कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। जहांगीर आलम जहां पे रहते हैं, जिस फ्लैट में, इसी फ्लैट के 3rd फ्लोर पे जहांगीर आलम का जो घर है वह है, और कहीं ना कहीं जो आस पड़ोस के जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि एक सीधे सादे तरीके से वे यहाँ पे कभी कभी आते थे और स्कूटी से ही लगभग आना जाना उनका होता था, और वैसा किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि इसके घर से इतने भारी रकम की बरामदगी होगी। बिल्कुल संदीप, बनाए रखिएगा नजर इस पूरे खबर पर।